तो देखो यार, नीट 2024 में अभी केवल 4 महीने बचे हुए हैं और मैं लिटरली बता रहा हूँ कि तुमने पूरे 2023 में क्या पढ़ा, कितना तुम्हें याद है, क्या तुम्हें रिटेन है, इन सब से तुम्हारे सिलेक्शन में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। यस, फर्क अगर पड़ता है तो वो इस बात से पड़ता है कि तुम इस 4 महीने में कैसे अपने आप को स्टडी के लिए अप्रोच करते हो, कैसे पढ़ते हो, क्या चीज़ें तुम करते हो, क्या चीज़ें तुम नहीं करते हो। यस, तो अभी जनवरी आ चुका है और लगभग तुम्हारे सबके सिलेबस खत्म होने वाले होंगे, कईयों के तो हो भी चुके होंगे। तो फिर अब आती है कि यार रिवीजन कैसे करें, कैसे पढ़े हम, ताकि हमारा सिलेक्शन अपने हाथों में रहे। अब अपन बात करते हैं फिजिक्स की। तो देखो यार, फिजिक्स जो है तुम्हारा वो पूरा एक कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है। उसे कैसे अप्रोच करनी है सुनो। सबसे पहले तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, कुछ के अगर नहीं भी होंगे तो चलेंगे, बट सारे इंपॉर्टेंट वाले तुम्हें पता होने चाहिए। वो तुम्हें कैसे पता लगेगा, तुम सबसे पहले PYQ करो। PYQ से तुम्हें ये समझ में आएगा कि कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस फॉर्मूले पे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखो PYQ बहुत ज़रूरी है, बिना PYQ के सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाती है। PYQ से हमें सारी चीज़ें समझ में आती है, ठीक है। तो तुम सबसे पहले वहाँ से करो, फिर तुम फॉर्मूले जब याद हो जाएंगे तो एक एक फॉर्मूले पे तुम 3-4 के क्वेश्चंस के वैरायटी करो। और देखो, बात समझो, बात क्या होती है कि एक एक फॉर्मूला पे अगर तुम ध्यान से देखोगे तो 4-5 ही वैरायटी के सवाल होते हैं और क्वेश्चन कहीं ना कहीं उसी के अराउंड में होते हैं। तो वो तुम अगर ग्रैब कर लेते हो, तुमसे अगर पकड़ लेते हो, तो फिर तुम्हारे क्वेश्चन नहीं छूटने वाले। तो तुम वो करो। और सबसे पहले हाई वेटेज जो चैप्टर्स है तुम्हारे फिजिक्स, वो भी तुम्हें ऑब्वियसली PYQ से ही पता चलेगा, क्लियर करो, ठीक है। सारी करनी ज़रूरी नहीं है अगर फिजिक्स का डर है तुम्हें, ठीक है, बट कम से कम जो हाई वेटेज वाले चैप्टर्स है उसे ज़रूर करो। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो देखो, केमिस्ट्री में 3 पार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिक्स। तो फिजिकल का तुम्हें सेम अप्रोच रखना है एज फिजिक्स। फॉर्मूले करो, कॉन्सेप्ट करो, फॉर्मूले करो, और फिर 3-4 वैरायटी के सवाल उससे कर लिया करो, ठीक है। अब ऑर्गेनिक में, तो ऑर्गेनिक में देखो, सबसे पहले तुम्हारे GOC जितने भी इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन वगैरह सारी चीज़ें वो तुम्हें याद होनी चाहिए। टोटोमरिज्म, आइसोमरिज्म, ये सब तुम्हें पता ही होनी चाहिए। और उसके बाद जो तुम्हारे स्ट्रेंथ वाले हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ और जितने भी कॉमन ऑर्डर है, वो सब तुम सबसे पहले क्लियर करो। उसके बिना भाई ऑर्गेनिक तुम्हारे बोझ सी हो जाएगी पूरी, ठीक है। तो इतना क्लियर करो। उसके बाद रिएक्शन में, तो रिएक्शन में तुम्हें क्या करना है कि रिएक्शन में तुम्हें जितने भी NCERT में दे रखे हैं उस सबसे पहले उसे तुम याद करो, एकदम याद करो और समझ में आ जाएगी भाई। इतनी भी टफ नहीं है ऑर्गेनिक रिएक्शन, ठीक है। सबसे पहले तुम उसको याद करो। और नेम रिएक्शन वाली, जो तुम्हारे नेम रिएक्शन है उसको तो तुम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखो। क्यों? क्योंकि देखो, नीट का तुम जब PYQ देखोगे तो नेम रिएक्शन एज इट इज़ NCERT से पूछे जा रहे हैं। मैकेनिज्म से क्या आता है, मैकेनिज्म में तुम्हारा इंटरमीडिएट आ जाएगा, उसका इलेक्ट्रोफाइल क्या है या न्यूट्रोफाइल क्या है, तो ये सब याद कर लिया करो। रिएक्शन में दे रखे हैं तो टीचर बताता है, वहाँ से याद कर लिया करो। अब बात करते हैं इनऑर्गेनिक। तो देखो, इनऑर्गेनिक में क्या है कि सबसे पहले जो तुम्हारे कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स है, जैसे केमिकल बॉन्डिंग वाला हो गया, और जो तुम्हारे ब्लॉक है, ब्लॉक वाले भी S ब्लॉक P ब्लॉक आसान ही होता है, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आते हैं और रिएक्शन तो बहुत कम ही आते हैं। तो इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस बहुत ही कम आते हैं और जो आते हैं वो टीचर बता देता है, तो तुम उसे कर लिया करो, सबसे आसान है वो। अब लास्ट में जो आती है वो हमारा बायोलॉजी। तो देखो, बायोलॉजी का क्या है, सबको पता है, NCERT 100% क्लियर करो। और PYQ इसमें तुम्हें स्टार्टिंग में देखनी होती है, जो तुमने देखी होगी या टीचर बताया ही होगा कि सवाल कहाँ से आ रहे, किन लाइनों से आ रहे, बिटवीन द लाइन से आ रहे। तो वो तुम्हें एक आइडिया लेके बुक को रीड करनी है कि सवाल यहाँ से भी बन सकता है, तो तुम उस तरीके से रीड करो बुक, ठीक है। बाकी लास्ट में मैं यही कहूँगा, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। लगे रहो यार, मेहनत करते रहो, सिलेक्शन तुम्हारी ही है। जो मेहनत करता है सिलेक्शन उसी की होती है, और जिसकी सिलेक्शन होती है वो कहीं और से नहीं आता, तुम्हारे बीच में से ही आता है। सो ऑल द बेस्ट।